तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिरुपति। और आपका भाई आपके लिए लेकर आ गया फिर से एक और नई वीडियो जो है हमारे एक्सपायरेशन ऑफ सिटीजनशिप के ऊपर। और आप सभी को पता है जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है इंडियन पॉलिटिक्स की यूपीएससी वालों के लिए, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, सीआईएसएफ, जितने भी यूपीएससी कंडक्टेड एग्जाम्स हैं, और एसएससी सीएपीएफ में एसएससी वाले एग्जाम्स के लिए भी एक कारगर है। बट यूपीएससी वालों के लिए फुल पॉलिटिक्स एम लक्ष्मीकांत सर की हम यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं। चलिए देखते हैं आज का लेक्चर जो है हमारा नागरिकता की समाप्ति के ऊपर है। अगर आपको नागरिकता का अर्जन यानी कि एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप के ऊपर अगर हमारा लेक्चर देखना है तो हमने लास्ट लेक्चर अपलोड किया है, आप उस पर जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, आप हमारे चैनल पर जाएंगे या हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट पड़ी है, आप उसमें से जा करके उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। पहले तो नागरिकता की समाप्ति, एक्सपायरेशन ऑफ सिटीजनशिप। नागरिकता अधिनियम 1955 में यह अधिनियम यह संविधान व्यवस्था के अनुसार प्राप्त नागरिकता खोने के 3 कारण बताए गए हैं। सीधी सी बात है, नागरिकता अधिनियम जो आया था 1955 का, मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ उसके बारे में। उसमें 3 प्रावधान बताए थे। पहला है त्यागना, बर्खास्तगी या वंचित करना। ये 3 जो है रीजन जो है बताए गए हैं। तो चलिए हम इनको धीरे धीरे पढ़ेंगे। आपने इंग्लिश में पढ़ना है ना। द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 19 प्रोवाइड्स फॉर 3 रीजंस फॉर लूजिंग सिटीजनशिप: एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एग्रीमेंट, रिनाउंसिएशन, डिसमिसल और डेप्रीवेशन। ठीक है ना। चलिए पहले देखते हैं वॉलंटरी रिनाउंसिएशन। ठीक है ना, वॉलंटरी रिनाउंसिएशन क्या है? अगर हम इसको इंग्लिश में बताएंगे तो शायद टाइम कंज्यूमिंग हो, तो आप पूरा देख लीजिएगा इसको इंग्लिश में। ठीक है ना, अभी मैं इसको हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है ना, नोट्स बना लीजिएगा। स्वैच्छिक त्याग, सबसे पहले हम देखेंगे क्या स्वैच्छिक त्याग से। एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो, समझ रहे ना, पूर्ण आयु। पूर्ण आयु कब मानी जाती है भारतीय नागरिक की? 18 ईयर्स समझ लीजिएगा। ठीक है ना, 18 ईयर्स अब जो होगा पूर्ण आयु का हो, क्षमता को अच्छी खासी, मतलब दिवालिया ना हो, पागल ना हो, क्षमता हो अच्छी खासी, अच्छा खासी सोच समझ रखने वाला हो। ऐसी घोषणा के उपरांत वह भारत का नागरिक नहीं रहता, अपनी नागरिकता को त्याग सकता है। यानी कि अगर वो घोषणा कर दे कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ, या स्वैच्छिक त्याग से त्याग दे, सीधी सी बात है, आपने किसी चीज़ को लिया उसको त्यागना। उसी तरह अगर आप घोषणा कर देते हैं या किसी जैसे आप वो देते हैं ना रेजिग्नेशन लेटर, उस तरह से। ठीक है ना, और यदि इस तरह की घोषणा तब हो जब भारत में युद्ध व्यस्त हो, तो केंद्र सरकार इसके पंजीकरण को एक तरफ रख देती है। यानी कि आपने अगर एप्लीकेशन लगाई है कि मैं भारत का नागरिकता त्याग रहा हूँ, तो युद्ध के दौरान, वैसे तो युद्ध के दौरान बहुत मुश्किल से आता है, युद्ध में व्यस्त है या से कोई जैसे जम्मू और कश्मीर में होते रहते हैं, जैसे दंगे फसाद चल रहे हैं भारत के अंदर, तो केंद्र सरकार क्या होगी, इसके एक पंजीकरण को एक तरफ रख देगी। यानी कि अभी मान्यता नहीं देगी, बाद में देखेगी। ठीक है ना, जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं रहता। यद्यपि इस तरह के बच्चे की उम्र 18 वर्ष होने के बाद वह भारत का नागरिक बन सकता है पंजीकरण द्वारा। आपने पढ़ा है लास्ट वीडियो में किस तरह भारत का नागरिक बना जाता है। तो पंजीकरण द्वारा उसका बच्चा 18 साल की उम्र पार करने के बाद, यानी कि क्षमता का जब उसकी हो जाए, उसके बाद वो भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। लेकिन उस व्यक्ति का उस टाइम पर जब वो नागरिकता त्याग करेगा, तब उसका कोई भी बच्चा जो है भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम बाय डिसमिसल, यानी कि बर्खास्तगी के द्वारा। आप देख लीजिएगा इसको, उसके बाद देखते हैं बर्खास्तगी के द्वारा। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं ही बर्खास्त हो जाएगी। ये मैं पीछे आर्टिकल्स में भी समझा चुका हूँ। अगर आप किसी और देश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है, सिंगल सिटीजनशिप। इफ एन इंडियन सिटीजन वॉलंटरली एक्वायर्स सिटीजनशिप ऑफ विच अदर कंट्री, किसी और कंट्री की ले लेता है, तो हिज इंडियन सिटीजनशिप विल बी ऑटोमेटिकली डिसमिस्ड, अपने आप खत्म हो जाएगी। हाउएवर दिस सिस्टम विल नॉट अप्लाई व्हेन इंडिया इज इंगेज इन वार। वही वाली कंडीशन, अगर इंडिया वार में बिजी है, युद्ध में व्यस्त है, तो उसे जो है उस को जो है इंगेज नहीं किया जाएगा, यानी कि उस सिस्टम पर जो है व्यवस्था लागू नहीं होगी। तब वह इस बात पर ध्यान नहीं देगी, वो सारा ध्यान, क्योंकि उस टाइम पर जो है आपको पता है क्या लग जाता है, इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, तो उस टाइम पर वो सब चीज़ें ध्यान नहीं दी जाती हैं। बाय डेप्रीवेशन, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, इसमें बहुत से जो है लॉज हैं। इंडियन सिटीजनशिप मस्ट बी डिसमिस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ। ठीक है ना, अभी हम इसको पढ़ते हैं हिंदी में, आप देख लीजिएगा इंग्लिश में। ठीक है ना, अच्छे से इसको देख लीजिएगा, उसके
उसके बाद मैं सबको हिंदी में एक्सप्लेन करके आपको इंग्लिश में बता दूंगा। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना होगा यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई है। यानी कि आर्टिकल नंबर 11 पढ़ा है ना, केंद्र सरकार के हाथ में ये पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर सकता है या उसको नागरिकता दे सकता है। लेकिन क्या रीजंस उसके होंगे कि वो समाप्त करे, तो ये आपको मैं बता देता हूँ। यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई है तो वो समाप्त करेगा। यदि नागरिकता ने संविधान के प्रति अनादर जताया यानी कि कानून का उल्लंघन किया हो, यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी संबंध में स्थापित किया हो या उसे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो। आप समझ रहे हैं ना, राष्ट्र विरोधी सूचना क्या मतलब है मेरा। राष्ट्र विरोधी सूचना वही देशद्रोह, सीधी सी बात है, देशद्रोह जो करेगा उसकी नागरिकता समाप्त करना। पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो, यानी कि किसी और देश में, यानी कि जैसे आपने पंजीकरण की एप्लीकेशन लगाई है तो आपको 12 महीने तक वो रहना पड़ता है, 7 साल वाला 12 साल की अवधि आपको बताई मैंने प्राकृतिक रूप से, पंजीकरण में 7 साल की। उस दौरान अगर कोई नागरिक किसी देश में, किसी दूसरे देश में, क्योंकि जो भारत की नागरिकता लेगा वो किसी दूसरे देश के आकर के ही लेगा यार, पहले उसके पास किसी और देश की होगी, ठीक है ना। तो वो अगर किसी दूसरे देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो तो उसे नागरिकता नहीं मिल सकती, ठीक है ना। प्राकृतिक रूप से और पंजीकरण रूप से, किसी और रूप से अगर वो लेना चाहे तो मिल सकती है। नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो, यानी कि नागरिक, मान लीजिए वो भारत का नागरिक है, उसके पास नागरिकता है, अगर वो 7 वर्ष से अधिक किसी और देश में रह रहा है तो उसकी नागरिकता ऑटोमेटिकली जो है समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है ना। ये केंद्र सरकार के हाथ में शक्ति है। अगर आपको इंग्लिश में देखना तो मैं आपको इंग्लिश में बता देता हूँ। एन इंडियन सिटीजन मस्ट बी डिसमिस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ, यदि इस सिटीजनशिप इज ऑब्टेन इन ए फेक वे, अगर गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त की गई। इफ द सिटीजन हैड डिसरेस्पेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उसने कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का डिसरेस्पेक्ट किया है, उसको जो है अनादर किया है। इफ द सिविलियंस हैज एस्टेब्लिश्ड एन अनलॉफुल रिलेशनशिप विद एनिमी ड्यूरिंग द वार, यानी कि उसने राष्ट्रद्रोह जैसा काम किया है और किसी को एंटी नेशनल इंफॉर्मेशन किसी को पहुंचाई है। सिटीजन हैज़ बीन imprisoned for 2 years in another country during 5 years of registration और नेचुरल सिटीजनशिप्स, अगर पंजीकरण और नेचुरल सिटीजनशिप के द्वारा अगर वो किसी दूसरे देश में 2 साल की जो है जेल प्राप्त करके आया है तो उसको सिटीजनशिप से बर्खास्त किया जा सकता है, यानी कि हटा दिया जा सकता है। द सिटीजन शुड हैव बीन लिविंग आउटसाइड इंडिया नॉर्मली फॉर 7 डेज सिटीजनशिप, ठीक है ना, अगर वो बाहर रह रहा हो इंडिया के 7 साल से अधिक। तो इस तरह जो है इंडिया की जो है भारत की जो है नागरिकता जो है समाप्त की जा सकती है, किसके द्वारा, सांसद के द्वारा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी चीज़ें जो है आज की समझ में आ गई होंगी और यही हमारा आज का लेक्चर था। तो आई होप आपको ये टॉपिक एक्सपायरेशन ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता की समाप्ति अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।